नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अब मानिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक नई परतें खुलती जा रही हैं और अब ये बड़ी खबर है कि ईडी ने मानिक भट्टाचार्य के जो करीबी हैं उसके टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर पर रेड की है और साल्ट लेक के महेश पठान में स्थित टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में ईडी ने ताला तोड़कर वहां दाखिल हुई है और ईडी के अधिकारियों ने वहां से कई दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। इसके साथ ही वो और भी कई ठिकानों पर ईडी की नजर है और आने वाले वक्त में ईडी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करने वाली है, यानी कई और ठिकानों पर रेड संभव है। दरअसल ईडी को ये शक है, उनका अंदाजा ये है कि दरअसल इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले के जो तार हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर से ही जुड़े हुए हैं और इससे पहले पार्थ चटर्जी जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद अब जो विधायक हैं टीएमसी के मानिक भट्टाचार्य, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लगातार ये एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि महेश पठान के जिस इमारत में ये सेंटर था, उनके मकान मालिक का ये कहना है कि उन्होंने ये सेंटर किराए पर दिया था और बहुत दिन से किराया बाकी रहने की वजह से टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा था, यानी किराया उसका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो बंद पड़ा था। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एक लेटर का जिक्र हुआ है और लगातार उस लेटर को लेकर ही अब टीएमसी मुश्किलों में फंसी हुई है, क्योंकि ईडी को एक लेटर मिला है जो साबित करता है कि नौकरी के बदले में लोगों से रुपये लिए गए थे और कहा यह जा रहा है कि इस लेटर में टीएमसी जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भी जिक्र है। फिलहाल जांच जारी है और इसी आधार पर अब ईडी जो है वो आगे की जांच इस पूरे मामले में कर रही है। अब लगातार ईडी जो है वो मानिक भट्टाचार्य के जो करीबी लोग हैं, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे भर्ती घोटाले के जो तार हैं वो इसी टीचर ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। अब ईडी जो जांच कर रही है उसके बाद अब ईडी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मानिक भट्टाचार्य से जो पूछताछ की गई है और उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ईडी को ये शक है कि दरअसल अब टीचर्स ट्रेनिंग सेंटरों पर ही छापेमारी जरूरी है, क्योंकि उससे ही अब कनेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले का सामने आ रहा है। ईडी के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले के तार जो हैं वो पूरी तरीके से टीचर ट्रेनिंग सेंटर से ही जुड़े हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की खास भूमिका हो सकती है और घोटाले की जांच से पहले ही ये आरोप सामने आए थे कि खाली पेपर देने के बाद भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिली और उनके कम नंबर आए, उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी मिली और ऐसे कई सारे तथ्यों के सामने आने के बाद अब टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर पर ईडी की ये जबरदस्त कार्रवाई हुई है। ईडी के अधिकारी सेंटर के बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि ये शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में जो कि इसी साल जुलाई में सामने आया, जिसमें करोड़ों रुपए की जो ईडी ने जो है वो जब्त किए थे और ये बड़ी कार्रवाई जो है पार्थ चटर्जी जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री मौजूदा समय में थे, हालांकि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इससे पहले वो पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इसी के साथ साथ जो उनकी करीबी थी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर पर ये रेड की गई थी जिसमें ये करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे और एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हुए कि किस तरह से शिक्षकों की भर्ती वहां हुई, किस तरह से पैसे वसूले गए और उन तमाम लोगों को शिक्षक बना दिया गया जिन्होंने पेपर जो है वो ब्लैंक छोड़े थे। इतना ही नहीं, जिनके नंबर कम आए थे उन्हें भी नौकरी पर रखा गया। तो ये तमाम खेल जो है वो पश्चिम बंगाल में चला था और ईडी के सूत्रों ने ये बताया
है कि जांच में पता चला है कि अवैध रूप से भर्ती ही नहीं बल्कि सिफारिशों पर शिक्षकों के ट्रांसफर भी होता था। यानी सिर्फ भर्ती ही नहीं हुई है बल्कि शिक्षकों का ट्रांसफर भी किया गया है। हर काम के लिए उनसे पैसे लिए जाते थे और ईडी का कहना है कि मानिक के घनिष्ठ कई जगह टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, यानी जो उनके करीबी लोग हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं और उनके जरिए ही के पूरा घोटाला हो रहा है। ये फिलहाल अंदाजा ईडी को है, जिसकी वजह से ईडी अब इन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को खंगाल रही है और हो सकता है कि इन्हीं सेंटरों में पढ़ने वालों को परीक्षा दिलाकर नौकरी भी दी जाती हो। आपको ये बता दें कि ईडी ने जब मानिक भट्टाचार्य को हिरासत में लिया तब उनके घर से एक चिट्ठी बरामद की गई थी और उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर कुल 44 लोगों से पैसे लिए गए। चिट्ठी को लेकर जब पूछताछ की गई तो भट्टाचार्य ने अपने बयानों को बदलना भी शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं ये जो चिट्ठी बरामद हुई है ये अपने आप में एक बड़ा सबूत ईडी को हाथ लगा है, जिसके आधार पर अब इस पूरे मामले में ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहीं एक तरफ शिकंजा जो है वो पश्चिम बंगाल में उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, इनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया। उनकी संपत्तियों को अब कुर्क किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मानिक भट्टाचार्य, जिनकी गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई, ईडी ने उन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। ईडी को ये लेटर हाथ लगा है जिसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको ये बता दें कि जो ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें ये खुलासा किया गया था कि पार्थ चटर्जी और मानिक भट्टाचार्य के बीच सांठगांठ थी और वो मिलकर शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपी हैं। साथ ही साथ पार्थ चटर्जी के फोन से मानिक भट्टाचार्य के बारे में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। आपको ये बता दें कि पार्थ चटर्जी के फोन में जो मानिक चटर्जी लॉ के नाम से नंबर सेव किया गया था, जिस पर ईडी को शक हुआ, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की चार्जशीट में ये कहा गया है कि 12 दिसंबर 2020 को मानिक भट्टाचार्य लॉ ने पार्थ को एक मैसेज भेजा था और ईडी ने दावा किया है कि मैसेज टेट के पहले इंटरव्यू के बारे में था। ये बड़ी बात कही गई है। आपको ये बता दें कि मानिक भट्टाचार्य जो हैं वो टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन वहीं एक हाईकोर्ट में जवाब उनकी तरफ से जो दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि वो 1981 से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने सुरेंद्र नाथ संध्या कॉलेज और विजयगढ़ विद्यापीठ में वाणिज्य विभाग में पढ़ाया था। 1998 में मानिक योगेंद्र चंद चौधरी लॉ कॉलेज के प्राचार्य भी थे। 2014 तक वो इस पद पर रहे और उसके बाद इस तरह से एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं इस पूरे मामले में वो लगातार ममता बनर्जी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस चिट्ठी में ममता बनर्जी का भी जिक्र है। देखना यही होगा कि क्या ये पूरा मामला, जिसमें एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारियों का दौर जारी है, ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है, करोड़ों रुपए का कैश जब्त किया गया है, बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से ये करोड़ों रुपए वसूल कर वहां शिक्षकों की भर्ती अवैध रूप से हो रही थी, किस तरह से कम नंबर आने वाले शिक्षकों को भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, जो ट्रांसफर शिक्षक चाहते थे उसके नाम पर भी वसूली हो रही है। ये तमाम बड़ी चीजों का खुलासा हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले के तार जो हैं वो ममता बनर्जी तक पहुंचते हैं या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल ये जो लेटर है जो ईडी के हाथों लगा है मानिक भट्टाचार्य के घर से, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस पूरे मामले के तार जो हैं वो ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकते हैं, जिस तरह से इस लेटर में ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।